Hello students, in the earlier classes we were discussing about the land reforms, the benefits and the drawbacks of land reforms. In continuation with that topic, today we will discuss about the green revolution. Very important topic, green revolution, very important point in Indian economy, green revolution. So today we will start the green revolution, what is green revolution and how it benefited the Indian economy. We will study that. So first of all, let's see what is green revolution. Green revolution is the use of HYV seeds. What is HYV seeds? These are high yield variety seeds जिसमें से प्रोडक्ट ज़्यादा निकले, यील्ड ज़्यादा हो, प्रोड्यूस ज़्यादा हो, उसे हाई यील्ड वेराइटी सीड्स कहते हैं। तो हम HYV सीड्स यूज करने लगे थे, यूज ऑफ HYV सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। ठीक है, व्हीट और राइस के लिए HYV सीड्स को हम यूज करने लग गए थे। ठीक है, और वो जो स्टेप था उसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन दिया। ठीक है, क्यों हमने ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट किया, क्यों हमें जरूरत पड़ी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब HYV सीड्स ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो होते हैं, ठीक है, इनमें से क्रॉप अच्छा निकलता है, अच्छे बहुत सारे सीड्स में से क्रॉप निकलता है, तो ये सारे फायदे इसके अंदर होते हैं। इस वजह से हमने, नाम ही इसका हाई यील्ड है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी तो होगी ही। बट दीज सीड्स रिक्वायर फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, दीज सीड्स रिक्वायर पेस्टिसाइड्स ऑल्सो एंड दीज सीड्स रिक्वायर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर ऑल्सो। तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर भी हमें साथ के साथ चाहिए था अगर हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाना था। तो गवर्नमेंट ने इन पे भी फोकस करना स्टार्ट किया कि सिर्फ सीड्स प्रोवाइड करने से नहीं होगा, वी नीड टू प्रोवाइड रेगुलर सप्लाई। इसके लिए उन्होंने कैनाल्स बनाए। ठीक है, लोगों तक ड्रिप इरिगेशन का इम्पोर्टेंस समझाया, कैनाल सिस्टम को डेवलप किया ताकि फार्म्स तक पानी पहुँचे। ठीक है, और मॉनसून के अकॉर्डिंग उन्होंने फार्मिंग के पैटर्न्स बताए। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हुई। और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कि अगर किसी क्रॉप में अगर कोई कीड़ा लग जाए, कोई बीमारी हो जाए उसे, तो कैसे उसको दवाई देनी है, दैट इज पेस्टिसाइड्स। कैसे उस कीड़े को दूर करना है, कैसे उस क्रॉप को बचाना है, ऑल दिस इज पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स हमने यूज़ किए। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हमने यूज़ करना स्टार्ट किया, तो ये सब इसके अंदर आया। ठीक है, फर्टिलाइजर्स सॉइल की न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करता है, सॉइल की न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, तो इस वजह से हमने फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करना स्टार्ट किया। अब रीज़न आता है सर क्यों ज़रूरत पड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन की, वाई वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, नीडेड, वाई वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड, क्यों ज़रूरी था ये हमें, तो वो हम इसके अंदर देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, इंडिया की जो मेजॉरिटी, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे पहले बताता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस population was dependent on agriculture, और इस एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी लो थी। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो, कि बहुत सारे लोग एक तो इस पर डिपेंडेंट है और ये इतना ज़्यादा प्रोडक्ट भी, इतना ज़्यादा आउटपुट भी उनको नहीं दे रहा है। तो इतने सारे लोग प्रॉब्लम में हैं एज इंडिविजुअल, और इतने सारे लोग जो क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व, तो एज ए इकोनॉमी भी हम प्रॉब्लम में हैं कि जो सेक्टर हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, हम उस पर इतने सारे लोग डिपेंडेंट है, इतने सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, बट फिर भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा निकल के नहीं आ रहा है, प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इतने सारे लोगों का भला करने के लिए, एज अ कंट्री खुद का भला करने के लिए हमें इस सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कुछ तो सोल्यूशन लाना पड़ेगा, और सोल्यूशन उन्हें मिला इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। उन्होंने देखा कि बाकी कंट्रीज ऐसा क्या कर रही हैं कि उनकी क्रॉप अच्छी हो रही है, तो उन्होंने एक कॉमन फैक्टर देखा कि हाई यील्ड वैरायटी, अच्छे सीड्स वो यूज़ कर रही हैं, कि सीड अच्छे यूज़ करेंगे तभी तो क्रॉप अच्छा आएगा, तो ये इंपॉर्टेंस उन्होंने जाना। ठीक है, एक और प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर्स उनसे बहुत दूर थे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे। जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला हुआ आ रहा है, जो उन्होंने अपने एंसेस्टर्स से सीखा है, वो ही उसे वो यूज़ करते थे, और उसकी वजह से उनको नई नई पैटर्न्स पता नहीं थे, या नया साइंस उनको पता नहीं था, या फिर कोई क्रॉप में कीड़ा लग जाए तो उसे कैसे दूर करना है, ये सब चीज़ों से वो दूर थे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बड़ा ज़रूरी था। और लास्ट था लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं था।
कि कैसे फार्मर्स तक हम वाटर पहुंचाएंगे जो ज़रूरी है क्रॉप के लिए। ठीक है, बोल तो दिया हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करो, लेकिन इसके लिए पानी चाहिए, वो कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर नहीं थी, कंप्लीटली वी वर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। अगर मॉनसून अच्छा आया तो क्रॉप अच्छा, और मॉनसून अच्छा नहीं आया तो क्रॉप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था, खराब हो जाता था। तो वी वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, इसीलिए हमें इरिगेशन फैसिलिटीज भी डेवलप करने की रिक्वायरमेंट थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमने सोचा कि अब तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा और एक ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेके आए। ठीक, चलिए अब ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट भी हमें देखने को मिला। ठीक है, फार्मर्स के पास में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस देखने को साफ मिला। ठीक है, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके आउटपुट पे दिखा कि उनका आउटपुट बढ़ गया। अब उनके सर्वाइवल के लिए ही आउटपुट नहीं उनके पास आया, बेचने के लिए भी उनके पास आउटपुट हुआ। मतलब जितनी भी क्रॉप उन्होंने ग्रो की, उन्होंने पहले खुद के खाने, खुद के सर्वाइवल के लिए अलग किया, उसके बाद भी बच गया और उसको उन्होंने मार्केट में बेचा। तो दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है, उसे हमने बोला मार्केटेड सरप्लस या मार्केटेबल सरप्लस। दैट पोर्शन ऑफ क्रॉप विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज नोन एज मार्केटेड या मार्केटेबल सरप्लस। तो ये हर फार्मर के पास में या काफ़ी फार्मर्स के पास में मार्केटेबल सरप्लस होने लगा। चलिए, अब दिमाग में सवाल आता है, सर क्या कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदा भी हुआ? बिल्कुल, वो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा हम आज भी आराम से अवेल कर रहे हैं। आज तक हम ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं या उसके बेनिफिट्स को यूज़ कर पा रहे हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हमें हुए ग्रीन रेवोल्यूशन की? देखिए, पहला, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। हर फार्मर के पास में मार्केटेबल सरप्लस बढ़ गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा? देखिए, मार्केटेबल सरप्लस बढ़ने लगा, हर फार्मर के पास में वो क्रॉप होने लगेगी, ठीक है, कि वो मार्केट में जाके उसे बेच रहा था। हर फार्मर के पास ये सिचुएशन होने लगी, तो क्या होगा? उनकी वो जो इनकम इंक्रीज होगी। सबसे पहले तो वो सिर्फ अपने लिए अपने सर्वाइवल जितना ही ग्रो कर पा रहे थे तो बस खा रहे थे, लेकिन अब वो मार्केट में बेच भी रहे हैं, तो उस बेचने से उनको कुछ पैसे मिलेंगे, पैसे से उनका फायदा होगा। तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई। एक ये डायरेक्ट इफेक्ट हमको क्लियरली मिला, इनकम इंक्रीज हो गई। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस, बेचेंगे तभी तो इनकम होगी। दूसरा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, क्योंकि मार्केट में सप्लाई अच्छा खासा आ गया, बहुत सारे फूड क्रॉप यहाँ पे या बहुत क्वांटिटी के अंदर फूड क्रॉप हमें मिले। ठीक है, ये उसी तरह की बात है कि सीजन में जब कोई वेजिटेबल आती है, कोई फ्रूट आता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए समर सीजन है, उसमें मैंगो आता है, तो उसकी प्राइसेस काफ़ी लो हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। विंटर सीजन में कैरेट है, गाजर, वो काफ़ी लो प्राइस में मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो सेम हमारे साथ फूड क्रॉप के साथ भी हुआ कि सप्लाई हमारा इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से जो प्राइसेस थे वो डिक्रीज हो गए। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ? वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे अपना खाना, ठीक है, या जिनका मेजॉरिटी ऑफ इनकम इस खाने में ही चला जाता था, अब उनके पास में पैसा बचने लगा, या जो लोअर कैटेगरी वाले लोग थे वो भी अफोर्ड करने पा रहे थे, तो उनको भी खाना मिलने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा था बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, तीसरा है बेनिफिट हमारा बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्टॉक गवर्नमेंट जब स्टोर कर लेती है, कि जब कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ कोई और कैलामिटी आ जाए जिसकी वजह से, या मानसून जो है वो अच्छा नहीं आए, ठीक है, या जो मैंने ड्रॉट बोल दिया, तो उसकी वजह से मान लीजिए किसी ईयर अगर हमारे पास में फूड क्रॉप की शॉर्टेज हो, तो हम हमारे सरप्लस में से उसे यूज़ कर सकें, बफर स्टॉक में से यूज़ कर सकें, तो वो होते हैं बफर स्टॉक। जब एक्स्ट्रा जो फूड क्रॉप है वो स्टोर करने के लिए रख दिया जाए कि जब शॉर्टेज के टाइम पे इसे यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक बिल्ड होने लगा हमारी कंट्री के अंदर। देखिए, पहले हम वो कंट्री थे जहाँ पे खाने के लिए भी फूड क्रॉप नहीं था, और अब हम बफर स्टॉक के बारे में सोच रहे हैं, बफर स्टॉक बिल्ड कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, किसी साल अगर शॉर्टेज हो गई, किसी साल अगर अच्छा क्रॉप नहीं आया तो डरने की बात नहीं है हमारे पास में बफर स्टॉक, वहाँ से निकाल लेंगे और अपनी कंट्री के लोगों को दे देंगे। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, और लास्ट है हमारा सेल्फ रिलायंस, कि अब इंडिपेंडेंट होने लगे, कि हम अमेरिका या अलग
और दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे हमारे फूड क्रॉप्स के लिए कि लाइए प्लीज़ हमें हमारे पॉपुलेशन के लिए खाना दीजिए, नहीं। अब हमारे पास खुद के पास इतनी फूड क्रॉप थी कि हम उनको खाना खिला सकते थे। इससे देखिए एक और फ़ायदा क्या हुआ, जो दूसरी कंट्रीज़ हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस करती थी, जो हम पे प्रेशर डालती थी उनकी बात मानने का, क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट थे, अब वो प्रेशर हमारे पे नहीं था, उनकी बात मानने की ज़रूरत हमें नहीं थी। हम इंडिपेंडेंट, एक्चुअल में भी इंडिपेंडेंट बन रहे थे, या एक वर्ड एक यूज़ किया गया, सेल्फ रिलायंट बन रहे थे। सेल्फ रिलायंस हमारे में आ गया था, आत्मनिर्भर बन रहे थे। So these were the benefits of the green revolution. Okay, very important point in the, as from the point of history, as from the point of economics, and as from the point of view of exams also. ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।